हमारे ये हाँ। एक छोटी सी कथा प्रस्तुत करना चाहूंगा। हमारे महाराज जी जो है, उन्होंने कलयुग में यानी कि ये 20वीं शताब्दी में गीता घर घर पहुंचाने का काम अपने हाथ में लिया है। ये महत् काम अपने हाथ में लिया है। लेकिन इससे पहले भी ये काम जिन्होंने हाथ में लिया है, उनका नाम परम पूज्य संत श्री ज्ञानेश्वर जी महाराज है। हमारी गीता जी जो है, वो संस्कृत में है। तो पहले ऐसे होता था कि संस्कृत सभी को समझ में नहीं आती थी। तो संस्कृत सरलता पूर्वक सभी को समझ आए, या ये अपनी गीता जी जो है, वो सरलता पूर्वक सभी को समझ में आए, इसलिए ज्ञानेश्वर महाराज जी ने अपनी ये गीता ज्ञानेश्वरी में अनुवादित की है। वो मराठी भाषा 12वीं में। शताब्दी मराठी भाषा में अनुवादित की है। वो 12वीं शताब्दी के संत थे। और उनके ही विषय में एक कथा प्रस्तुत करना चाहूंगा। आज गुरु पूर्णिमा के अवसर पर ज्ञानेश्वर महाराज और उनके गुरुजी, ये दोनों की एक कथा मैं प्रस्तुत करना चाहूंगा। ये उन दिनों की बात है जब ज्ञानेश्वर महाराज जी छोटे थे। और उन्होंने उनके पापा ने या उनके पिताजी ने पहले संन्यास धारण कर लिया था, और बाद में उनके गुरु के कहने पर उन्होंने फिर से गृहस्थ आश्रम स्वीकार कर लिया। तो क्या हुआ, वो जो तब का जो समाज था, वो ऑर्थोडॉक्स था, यानी कि बहुत चाली रीति, रूढ़िवादी। रूढ़ी परंपरा, रूढ़िवादी था। तो ये रूढ़िवादी समाज ने उनको बहिष्कार डाल दिया उनके ऊपर, और उनको समाज के बाहर डाल दिया। तो ये सब चल रहा था। तो क्या हुआ कि उनके पिताजी, उनके माताजी और वो चारों भाई बहन मिलकर भगवान त्र्यंबकेश्वर के दर्शन की ओर चले गए। उनके पिताजी ने ये एक ऐसा सोच लिया कि मैंने त्र्यंबकेश्वर भगवान की यात्रा अगर रोज की, एक प्रदक्षिणा 20 माइल की प्रदक्षिणा अगर रोज की, तो उस प्रदक्षिणा से मेरे ये पाप से मुझे मुक्ति मिल जाएगी। तो ऐसा करने के लिए वो त्र्यंबकेश्वर पहुंच गए, रोज ही प्रदक्षिणा करते रहे। तो एक दिन क्या हुआ, प्रदक्षिणा मार्ग पर एक बाघ आ गया, यानी कि एक बहुत बड़ा जानवर आ गया। तो सब तहस महस करने लगे। और वो जो भाई बहन, उनका परिवार था, वो अलग हो गया। और क्या हुआ, वो जो सबसे बड़े भाई थे निवृत्तिनाथ महाराज, वो भागकर अलग हो गए, और ये सब एक तरफ हो गए। तो सब उनको ढूंढने लगे कि निवृत्ति दादा कहाँ पर हो आप। एक दिन गया, 2 दिन गया, 4 दिन गए। तो क्या हुआ, निवृत्ति महाराज मिले ही नहीं। तो सबको ऐसा लगा कि जो बाघ आया था, उसने उसकी शिकार कर ली, और अभी हमको अपना निवृत्ति दादा नहीं मिलेगा। लेकिन दूसरी ओर निवृत्ति दादा के या निवृत्ति महाराज के जीवन में कुछ और ही चल रहा था। क्या चल रहा था, तो उनको गुरु दर्शन हो रहा था। वो भागते भागते एक गुफा में चले गए, जहां पर गहनीनाथ महाराज थे। गहनीनाथ महाराज यानी कि हम जो नवनाथ कहते हैं, नवनाथ में से एक गहनीनाथ है। और गहनीनाथ महाराज वो निवृत्ति महाराज के दादा के भी गुरु थे। दादा पर दादा के भी गुरु थे। तो वो गुफा में गहनीनाथ महाराज से उनकी मुलाकात हो गई, और नाथ संप्रदाय का उन्हें प्रचार प्रसार करने का मौका मिल गया, और उनसे गुरु दीक्षा भी मिल गई। तो गुरु को ऐसा कहा जाता है, जो लघु को गुरु करता है, यानी कि छोटे को बड़ा करता है, उसे हम गुरु कहते हैं। निवृत्तिनाथ महाराज ने क्या किया, जब वो वापस आ गए अपने घर पर, तो ये ज्ञान अपने आप में ही सीमित नहीं रखा। वो ज्ञान जो है, उन्होंने अपने भाई को दिया, जिनका नाम है ज्ञानेश्वर महाराज। हम आज ज्ञानेश्वर महाराज को ज्यादा जानते हैं, ना कि निवृत्तिनाथ महाराज को। ये ज्ञानेश्वरी का जो पाठ है, या ज्ञानेश्वरी की जो आवृत्ति है, वो निवृत्तिनाथ महाराज की ही देन है। क्योंकि निवृत्तिनाथ महाराज ने बताया था कि हे ज्ञानेश्वर, तुम क्या करो कि नेवासा जाओ, और नेवासा जाकर ये अपनी जो गीता है, गीता माँ है, उसको मराठी में अनुवादित करो, ताकि ये घर घर अपनी ये गीता पहुंच सके। तो ऐसे ही अपने गुरु होते हैं, जो खुद का महत्व नहीं बढ़ाते हैं,
बल्कि अपने साधकों का, अपने जो शिष्यगण होते हैं, उनका महत्व बढ़ाते हैं। ऐसे ही अपने जीवन में भी जो गुरु हमको मिलते हैं, उनको सादर प्रणाम करते हुए ये ध्यान में रखना चाहिए कि गुरु को कभी भूलना नहीं चाहिए, क्योंकि वो जो अपने को लघु से गुरु के ओर ले जाता है, यानी कि छोटे से बड़े की ओर ले जाते हैं। ज्ञानेश्वर महाराज को नमन करते हुए, निवृत्तिनाथ महाराज को नमन करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। सभी को सादर जय श्री कृष्ण। अभी और कोई ग्राहक साधक कुछ कहना चाहते हैं तो कह सकते हैं। में है तो रखिएगा मत। हाँ, हैंड रेज़ करिए। चलिए फिर समापन प्रार्थना समापन प्रार्थना करते हैं। पुनीता दीदी। समापन प्रार्थना की पुनीता दीदी हैंड रेज़ कीजिए। पुनीता दीदी आप अनम्यूट है। सर्वप्रथम तो सभी साधकों को L3 से L4 में जाने की बहुत-बहुत बधाई और शुभकामनाएं। इसके साथ ही गुरु पूर्णिमा के पर्व की सबको हार्दिक बधाई। सबसे पहले मुझे तो समापन प्रार्थना के लिए ही मैंने बोला था, लेकिन दो शब्द थोड़े समय बाद अपनी कहनी चाहूँगी कि अपने जीवन, दीदी ने कल कहा कि अपने जीवन में आए हुए बदलावों के बारे में शेयर करें, तो वही मैं शेयर करना चाहती हूँ कि मेरे जीवन में भी गीता जी का अध्ययन करने से बहुत बदलाव आया है और मैं निरंतर अपने आप में एक बदलाव महसूस करती हूँ। सबसे पहली बात है कि मुझे जैसे बहुत गुस्सा आता था किसी बात पे, एग्रेशन, चिड़चिड़ापन, वो सब चीजें अब थोड़ी धीरे-धीरे कम होती जा रही हैं। इसके अलावा जैसे हम अपना समय फालतू इधर-उधर की बातों में व्यर्थ करते थे, अब एक हो गया कि स्वाध्याय का हमें अब शौक लग गया है। जैसे शादी से पहले मैं बहुत स्वाध्याय करती थी, लेकिन पिछले 26 सालों से बिल्कुल सब कुछ छूट गया था। लेकिन अब दोबारा से 3-4 महीनों से मैंने अब कोशिश करी है कि मैं स्वाध्याय करूँगी और मैंने एक छोटी लाइब्रेरी भी बना ली है कि मैं रोज सुबह को उठ के अपना पूजा पाठ करने के बाद थोड़ा स्वाध्याय करती हूँ और रात को सोने से पहले 1 घंटा जरूर मैं स्वाध्याय करती हूँ। इसके अलावा कर्म कर रही हूँ, लेकिन उसमें कोशिश करती हूँ, बच्चों का पालन भी कर रही हूँ, सब कुछ कर रही हूँ, लेकिन आसक्त ना हूँ ऐसा प्रयास कर रही हूँ। अभी प्रयासरत हूँ उसमें कि मैं जो भी कर्म करूँ उसमें किसी तरह से आसक्ति की ना रहे मेरी और मैं अपने आप को इन चीजों से अलग कर सकूं। तो गीता जी के अध्ययन से अब ये चीजें मेरे जीवन में आनी शुरू हो गई हैं जो पहले कहीं नहीं थी। तो इसी के लिए मैं सभी का, अपने गीता परिवार वालों का धन्यवाद करना चाहती हूँ कि हमें इस पथ पर उन्होंने आगे बढ़ाया है। अब अपना समापन अपने समारोह का समापन हो रहा है। दीदी बहुत सुंदर अनुभव आपने सुनाए हैं अपने। और आसक्ति छूटना ये सबसे बड़ी बात है, आसक्ति छूटना। और देखिए हाँ, जीवन में झटके लगेंगे, दुख देने वाले लोग भी मिलेंगे, तो उनको ये समझना है कि ये भगवान की कृपा से ये पत्थर मेरी तरफ आया है ना। मुझे चोट देने के लिए पत्थर आया है, मतलब कि मुझे इस संसार से छुड़ाने के लिए आया है, मेरा भला करने के लिए आया है। ये समझना है, जब भी दुख मिले तो ये सोचना है कि ये मुझे इस संसार से आसक्ति छुड़ाने के लिए ये पत्थर मेरी तरफ आया है। अभी हाँ जी दीदी, घर था, अरे घर ये करना वो करना, ये मुझे मेरा है। अब वो चीजें मतलब नीचे से अंदर से निकलती जाती कि नहीं ये मेरा नहीं। ठीक है, जो है वो है, ठीक है, जैसा रहे ठीक है, बहुत अच्छा है, ईश्वर ने कृपा करी है, ठीक है, लेकिन अब इसमें आसक्ति ना हो ऐसा कोशिश मैं करती सुंदर। धन्यवाद दीदी। 12वें अध्याय में श्री कृष्ण भगवान कहते हैं, मयि अर्पित मनो बुद्धिर यो मद्भक्तः स मे प्रियः। यो मद्भक्तः स मे प्रियः, यानी कि निरासक्त होकर अपनी मन बुद्धि श्री कृष्ण जी को अर्पण कीजिए, तो आप उनके प्रिय भक्त में शामिल हो जाएंगी। जरूर। समापन प्रार्थना करते हैं दीदी। हाँ जी, समापन प्रार्थना के लिए। ओम योगेशं सच्चिदानंदं वासुदेवं रजप्रियं धर्म संस्थापकं वीरं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। कृष्णं वंदे जगद्गुरुं।
जगद्गुरुं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। सभी को सादर जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। बहुत सुंदर हमारा जगद्गुरु हो रहा। जगद्गुरु श्री कृष्ण की नमन करते हुए ये हमारा L3 का आनंदोत्सव संपन्न हुआ, ऐसे मैं घोषित करता हूँ। गीता पढ़े, पढ़ाए और जीवन में लाए। धन्यवाद सभी को। बहुत सुंदर आनंदोत्सव हुआ। कुसुम दीदी, गुरु पूर्णिमा की बहुत बहुत सबको शुभकामनाएं। धन्यवाद। सभी को गुरु पूर्णिमा की शुभकामनाएं। सभी के गुरुओं को नमन। सबके गुरु। हम वंदे जय श्री कृष्ण सबको सबको। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण सबको। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। जुड़ गीता परिवार से जुड़े रहे। जय श्री कृष्ण सभी जय को। श्री कृष्ण सबको। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण सबको। जय श्री कृष्ण। सबको जय श्री कृष्ण।